हेलो एवरीवन, कंपाउंड इंटरेस्ट के इस सीरीज में मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पहली बार विजिट किया है हमारे इस चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है और बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में मैंने एक एक चीज़ों को बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सजा के ये सेशन आपके सामने रखा है। ठीक है, ताकि आपके लिए आपका कीमती समय भी बचे और आपको एक एक चीज़ें बारीकी से समझने में भी आसानी हो। ठीक है, इसलिए मैंने सेशंस को भी छोटा छोटा पार्ट में भी डिवाइड किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि प्रीवियस सेशंस तक हमने जो भी कंटिन्यू किया था, उम्मीद है आपने वहाँ तक वीडियो अच्छे से देखा है, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि at what rate per annum will rupees this yield compound interest of this in 9 months interest being compounded क्या quarterly। समझेंगे एक नया कंसेप्ट, हर जगह पे नया है सर, क्या है। देखिए, प्रीवियस सेशंस का जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पे भी हमने आपको ये निकालना सिखाया था। ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, मैटर नहीं करता। हाफ ईयरली हो तो डिवाइड करेंगे 2 से, क्वार्टरली हो तो डिवाइड करेंगे 4 से। यहाँ पे वही चीज़ है भैया, क्वार्टरली ही है। देखिए, एट व्हाट रेट, रेट हमको पता नहीं है, लेकिन रेट को हम एज्यूम कर लेंगे कितना, आर। सबसे मैंने हर क्वेश्चन को 2 अलग अलग अप्रोच से सिखाया है, 2-3 अप्रोच से सिखाया है, जो जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जो जो आसान वे हो सकता है, इसको भी हम वैसे ही सीखेंगे। सबसे पहले तो बेसिक अप्रोच सिखाते हैं आपको। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको निकालना है, पकड़ लेते हैं वो क्या है, आर है। लेकिन जो हमारे पास प्रिंसिपल था वो कितना था, क्वेश्चन में गिवन है कितना था, 56,000। अब रेट हमको पता नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं आर, बट कितने टाइम के लिए गिवन है आपके पास, कितने टाइम के लिए गिवन है, आपको कितने टाइम के लिए गिवन है, 9 मंथ्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज हम कंसेप्चुअली समझ लेते हैं। अब आपके पास जब 1 ईयर होगा, है ना, आपके पास जब 1 ईयर होगा, आप कहोगे आपके पास कितना है, 12 कंप्लीट मंथ्स है ना, क्या है, 12 कंप्लीट मंथ्स है आपके पास। तो आप जब इसको हाफ ईयरली में डिवाइड करेंगे, है ना, हाफ ईयर में डिवाइड करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे सर एक 6 मंथ्स है और एक दूसरा 6 मंथ्स है। ठीक है, दोनों को ऐड हो गए, 6 + 6 12 मंथ्स होते हैं। अब जब आप क्वार्टरली की बात करेंगे, ठीक है, क्वार्टरली की बात करेंगे, तो आपके पास क्या होगा सर, यहाँ पे एक 3 मंथ्स है, यहाँ पे और एक 3 मंथ्स है ना। ये 3 + 3 हो गया, ये पहला हाफ ईयर हो गया, यानी 6 मंथ्स हो गया। अगेन 3 मंथ्स है ना, और अगेन 3 मंथ्स है। तो ये दोनों 3 मिलके 6 हो गया और 6 + 6 12 हो गया। कहने का मतलब है हमारे पास एक साल में कितना क्वार्टर होता है, एक क्वार्टर, ये हर एक हिस्सा क्या है, क्या क्वार्टर है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 1 2 3 4 क्वार्टर है कि नहीं। अब वही चीज, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्या है, क्वार्टरली, मतलब जो इंटरेस्ट एनुअली है, ये जो आर हमने लिया है, ठीक है, इस आर को हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस आर को हम एनुअली भी ले सकते हैं, इस आर को हम क्वार्टरली भी ले सकते हैं। अब हम किस हिसाब से लेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप ध्यान से क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। देखिएगा, एक लाइन का ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत कुछ घुसा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एट व्हाट रेट पर एनम विल 56,000 yield कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, दिस इन 9 मंथ्स। तो ये जो 56,000 है, ये कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, कितना बन रहा है। अब 56,000 में सर 8,827 का इंटरेस्ट ऐड होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये बन जाएगा आपके पास 64,827 बन जाएगा, है ना। तो मतलब 56,000 रुपीज 9 मंथ्स में कितना बनता है, कितना बनता है, 64,827 बनेगा 9 मंथ्स में। जबकि जो इंटरेस्ट लग रहा है किस हिसाब से लग रहा है, क्वार्टरली इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब हर क्वार्टर में, मतलब एक एक फेस माना जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक फेस है, 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 ये 4 फेस है। ठीक है, तो इस टोटल, मतलब टोटल 1 ईयर में कुछ व्हाटएवर कुछ भी रेट होगा, उस रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या हाफ ईयरली होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको हाफ ईयरली का जरूरत है नहीं, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमको हाफ ईयरली पूछा ही नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन में हम हाफ ईयरली लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, हाफ ईयरली का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम किसको लगाएंगे, हमें बस क्वार्टरली का ज़रूरत है। किसी समझ में आ गया आपको, उस क्वार्टरली इंटरेस्ट का 3 टाइम्स।
ठीक है, अब समझ में आ गया। तो 9 मंथ्स में कितना क्वार्टर आएगा सर? 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, यानी 3 + 3 + 3 9 मंथ्स आ जाएगा। तो मतलब 56,000 यहाँ पे हम क्वार्टरली लगा देंगे, यानी 3 क्वार्टर है यहाँ पे, जिसके बाद ये बन जा रहा है कितना, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करते हुए 64,827 बन रहा है, जो कि 1/r/100 2d⁻3, ठीक है। और इनको यहाँ से डिवाइड करेंगे, मतलब 64,827 होगा और यहाँ पे 56,000 है ना। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे तो क्यूब है, मतलब यहाँ पे अगर एक कैलकुलेशन को सॉल्व करना है तो एग्जामिनर जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सेट जरूर करेगा ताकि इसके ऊपर यहाँ पे भी एक क्यूब आ जाए, तब हम क्यूब कैंसिल कर सकेंगे और हमारा जो आंसर होगा इजीली सॉल्व हो जाएगा, सॉल्वेबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब कि ये 56,000 और ये जो भी है ऊपर 64,827 को कैंसिल करके हमें किसी ना किसी एक का क्यूबिक पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? अगर हम इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,000, इसको भी अगर हम 7 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 9, हमारे पास 63 18 7 2 14 42 7 6 7 1। तो याद आया कुछ दोस्तों? प्रीवियस सेशन में, लास्ट क्लास में ही मैंने ये चीज सिखाया था, 9 2 6 1, ये हमारे पास तो कॉमन आ गया, कॉन्सेप्ट तो छोड़िए, तो कॉमन ही आ गया। तो 9 2 6 1 8, ये 9 2 6 1 हमको पता है कि 21 का क्यूब होता है और ये 20 का क्यूब। अब सर हमको कैसे पता? आपको तो पता है 21 का क्यूब होता है, हमको तो नहीं पता। भैया एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा, ठीक है, एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा, अगर यहाँ पे नीचे वाला टर्म जो है, ठीक है, नीचे वाला टर्म जो है ये आपके पास क्या हो रहा है 20 का क्यूब में जा रहा है, तो 9 2 6 1 किसी ना किसी का तो क्यूब होना ही पड़ेगा। अब एंडिंग में क्या है 1 आना है, तो मैंने कैलकुलेशन ट्रिक्स वाला प्लेलिस्ट में मैंने आपको क्यूबिक रूट निकालना भी सिखाया है। पहली बात तो हमने क्यूबिक रूट निकालना भी सिखाया। दूसरी बात मैंने आपको ये भी सिखाया कि यूनिट डिजिट्स में कैसे क्यूब मतलब क्यूब कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, क्यूब के नंबर्स जो है यूनिट डिजिट में क्या क्या रिजल्ट देते हैं, वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने दोनों ही चीज समझा है। वैसे अगर आप क्यूबिक रूट निकालना चाहो तो 9 2 6 1 का आप कैसे निकालोगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्यूबिक रूट एंडिंग से आप 3 डिजिट लेंगे, ठीक है, एंडिंग से 3 डिजिट लेंगे, तो एंडिंग में 1 है, मतलब एंडिंग में 1 ही आना पड़ेगा। और 9 किन के स्क्वायर के बीच में है? डायरेक्ट 3 ही दिख रहा है, सॉरी किन के क्यूब्स के बीच में है? 2 क्यूब मतलब 8, 2 क्यूब मतलब कितना होता है 8, और 3 क्यूब मतलब आपके पास कितना होता है 27, मतलब 9 8 एंड 27 के बीच में है, बट दोनों में छोटा कौन है 8 है, मतलब 8 का क्यूब कौन है 2 है, तो 21 हो जाएगा इसका क्यूब। मैंने ये भी आपको यहाँ पे बता दिया शॉर्ट में, इन शॉर्ट। उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि सेशंस बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हो, तो यहाँ पे हमारे पास हम अब आसानी से ये जो क्यूब है ये क्यूब के साथ कैंसिल कर सकते हैं और इस कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे 1 + r/100, ठीक है, 1 + r/100 है, ये अब कितना बन जाएगा 21/20 बन जाएगा। तो इस हिसाब से r/100 है भैया, तो कितना बन जाएगा 21/20 -1 बन जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ से आपके पास r/100 कितना बन जाएगा 21 - 20, तो आपके पास 1/20 बन जाएगा, और 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो एग्जैक्टली 5 टाइम्स, तो r का वैल्यू हमारे पास कितना रहेगा 5। बट एक चीज सर यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी 5 है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो r है हमारे पास क्या है क्वार्टरली इंटरेस्ट है, मतलब हर एक 3 मंथ्स में, यानी क्वार्टर में, मैंने जिस हिसाब से क्वार्टर के हिसाब से ही कंडीशन लगाया था, तो हर एक क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना है 5 है। तो हमको पूछा है कि एट व्हाट रेट पर एनम, पर क्या है एनम, आपको 3 मंथ्स का भी नहीं पूछा है, हमको पूछा है पर एनम। तो एक महीने के हिसाब से ये 5% अगर क्वार्टर में देता है तो एक महीने में कितना देगा? एक महीने में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है, तो 5 × 4 20% का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा भैया इसको, ठीक है। कितना? 20% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बेसिक मेथड था, बहुत ही डिटेल में मैंने अच्छे से बारीकी से समझाया आपको, ठीक है। अब इसका ना, इसी चीज का ना मैं शॉर्टकट अप्रोच आपको बताता हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट में लगा के बता देता हूँ कि शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास कितना था 3 क्वार्टर था, मतलब कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं। कुछ ना कुछ तो ऐसा इंटरेस्ट आएगा, 3 टाइम्स आएगा, जिसके बाद 56,000 जो है वो 64,827 था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, 64,827, ठीक है। तो 827 था।
अब बात क्या आ जाएगा कि वही बात कि 56,000 को कैंसिल करेंगे 7 से तो ये 8,000 बन जाएगा, इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 9 हो जाएगा, 2 6 1 कैंसिल करके देखिएगा ज़रूर। तो इसको किसके क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 20 के क्यूब में। इसको किसके क्यूब में? 21 के क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे 20 से 21 बन रहा है, 20 से 21 बन रहा है, 20 से 21 बन रहा है। जैसा ये हो गया फर्स्ट फेस, ये होगा आपके पास सेकेंड फेस और ये होगा आपके पास थर्ड फेस। तो 20 से जब 21 बनेगा, 20 में कितने का इंटरेस्ट दे रहा है? 1 का इंटरेस्ट कहाँ पे दे रहा है? 20 पे दे रहा है। तो 1/20 मतलब 5% होता है, हमको डायरेक्ट पता है। नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, एग्जैक्टली 5 टाइम्स। और ये जो 5 है ये क्या है? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है। क्या है? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है। तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 20, ठीक है, 20% का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 3% के इंटरेस्ट को तो हमें 40% देगा। ठीक है, उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, बारीकी से, बेहतरीन तरीके से समझा है। ठीक है, चलते हैं हमारे इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन में। देखिएगा क्या है, सेशन को छोटा छोटा ही बनाया मैंने ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो आपके लिए शायद प्रॉब्लम दे सकता है। तो एट व्हाट रेट, कहाँ पे था? हाँ, तो एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम द कंपाउंड इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी, अच्छा कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। बेहतरीन सवाल, कुछ वैल्यू ही नहीं है, सॉल्व करो। इधर तो कुछ वैल्यू है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा बेसिक अप्रोच, प्रिंसिपल एज्यूम कर लेते हैं कितना है? P। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है क्या? नहीं पता है, जो हमें निकालना है। ठीक है, टाइम कितना है आपके पास? 4 टाइम्स इन कितना है? 2 ईयर्स। बहुत अच्छे, 2 ईयर्स मतलब 2 लगा दिया। 4 टाइम्स प्रिंसिपल अगर P है तो 4 टाइम्स मतलब कितना बन जाएगा? 4P बन जाएगा। P से P काटेंगे हमारे पास तो इस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब आपके पास कितना आना है? आपके पास 2 ही आना पड़ेगा यहाँ पे। तो R अपॉन कितना बन जाएगा? 100, 2 से 1 जाएगा 1, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 100। बहुत ही अच्छे से निकल गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अलग अप्रोच अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। जैसे कि आपके पास कहीं ना कहीं 2 बार ही ये चीज़ मल्टीप्लाई हो गया होगा, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए क्वेश्चन है, जिसके बाद कोई एक अमाउंट है प्रिंसिपल जो कितना है? 4 टाइम्स बन चुका है। मतलब ये 1 कितना बन चुका है? 4 टाइम्स है, 1 का 4 टाइम्स है। तो 1 को भी हमको किसी ना किसी के स्क्वायर में लिखना है, 4 को भी किसी ना किसी के स्क्वायर में लिखना है। लिख दिया मैंने, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 4। तो मतलब 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तभी 1 × 1 1, 2 × 2 4 बन रहा है। तो इंटरेस्ट क्या हो रहा है? 1 में 1 का इंटरेस्ट हो रहा है, तो 1 का इंटरेस्ट 1 में लग रहा है, तो 1 में 1 का इंटरेस्ट मतलब 100% इंटरेस्ट। नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई करके देखिए भाई, 100% ही आने हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये सेशन आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, एक एक चीज़ को बारीकी से। ऐसे ही सेशंस आगे कंटिन्यू करना है हमको आप ही के साथ। तो आपका सपोर्ट, जाहिर सी बात है, आपका सपोर्ट के बिना हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, है ना। तो सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा है सेशन, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।